खड्डा, कुशीनगर का हनुमानगंज, एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी की कहानियां कभी साधारण तो कभी हैरान करने वाली होती हैं। राम प्रसाद 45 साल का एक हिंदू शख्स 10 साल की सजा काटकर जेल से लौटा था। दुष्कर्म का इल्जाम था उस पर, जिसके सच झूठ की पड़ताल अब पुरानी बात हो चुकी थी। मन में एक ही आस थी, अपने परिवार से मिलने की, अपनी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ फिर से जिंदगी शुरू करने की। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी खुशी ऐसी काफूर हुई मानो कोई साजिश रचकर उसका इंतजार कर रहा हो। लक्ष्मी जो कभी साड़ी और बिंदी में घर संभालती थी, अब पूरी तरह बदली हुई थी। सिर पर दुपट्टा, बदन पर सलवार कमीज और जुबान पर अल्लाह का नाम। दिन में 5 बार नमाज और घर में कुरान की तिलावत। राम प्रसाद को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसने अपने 14 साल और 12 साल के बेटों को देखा तो दिल और जोर से धक से रह गया। दोनों बच्चे खड्डा के अलग अलग मदरसों में पढ़ रहे थे, नाम बदले हुए थे और पूरी तरह इस्लाम का पालन कर रहे थे। छोटा बेटा, जिसे वो प्यार से रिंकू बुलाता था, अब वह रहमत बन चुका था। बड़ा बेटा मुन्ना अब मोहम्मद था। तीसरे बच्चे की बात तो उसकी समझ से परे थी। लक्ष्मी ने बताया कि वो सालों पहले मर चुका था। राम प्रसाद का दिमाग चकरघिन्नी हो गया। उसने सोचा था कि जेल से लौटने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन ये तो हद थी। उसने गुस्से में लक्ष्मी से पूछा, ये सब क्या है? तुमने मेरे बच्चों को, मेरे घर को क्या बना दिया? लक्ष्मी ने शांत लहजे में जवाब दिया, टोना टोटका था हमारे परिवार पर। ओझा ने बताया कि बच्चे की मौत उसी की वजह से हुई। मजारों ने रास्ता दिखाया और मैंने बच्चों को सही रास्ते पर डाल दिया। राम प्रसाद को लगा जैसे उसकी सजा जेल में नहीं, अब शुरू हुई थी। बात यही नहीं रुकी। रविवार को जब वह छोटे बेटे को मदरसे से लेने गया तो वहां का नजारा और चौंकाने वाला था। मदरसे का प्रबंधन भी हैरान था कि रहमत का बाप हिंदू कैसे हो सकता है। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थाने में हंगामा मचा। राम प्रसाद, लक्ष्मी और बच्चे को थाने बुलाया गया, लेकिन न तो कोई तहरीर न कोई शिकायत। पुलिस ने भी कंधे उचकाए और कहा, जाओ घर में सुलझाओ, तहरीर मिलेगी तो देखेंगे। राम प्रसाद अपने पत्नी और बच्चे को लेकर घर लौट आया, लेकिन मन में सवालों का तूफान था। क्या उसकी गैर मौजूदगी में कोई साजिश हुई, या ये सब लक्ष्मी ने अपनी मर्जी से की थी? गांव वाले कानाफूसी करते रहे। लक्ष्मी को किसी ने बहका दिया। मजारों के चक्कर में सब बदल गया। कोई कहता राम प्रसाद ने जो किया उसकी सजा परिवार को भुगतनी पड़ी। कोई तंज कसता कि जेल से निकला तो सोचा था कि राजा बनेगा, लेकिन घर में तो दूसरा मजहब ही राज कर रहा है। राम प्रसाद अब चुपचाप बैठा रहता है, न तो पत्नी से बहस करता न बच्चों से कुछ कहता। शायद उसे लगता था 10 साल जेल में सजा काटने के बाद अब इस नई जेल में भी वक्त कट जाएगा। लेकिन गांव की हवा में एक सवाल तैर रहा था, क्या ये बदलाव लक्ष्मी की आस्था का नतीजा था या किसी और की चाल थी? जवाब शायद वक्त ही देगा, या शायद कभी न मिले। जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो न पढ़े जाएं तो बेहतर। राम प्रसाद ने जेल में 10 साल काटे, लेकिन असली सजा तो घर लौट कर मिली। यहाँ उसका परिवार अब उसका नहीं रहा। समाज की नजरों में वो गुनहगार था, लेकिन अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। शायद यही है जिंदगी का असली टोना टुटका।